नमस्कार दोस्तों, मार्ग टीवी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कलयुग के समय सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता श्री खाटू श्याम जी हैं। इन्हें हारे का सहारा भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं श्री खाटू श्याम जी कौन है और इन्हें हारे का सहारा क्यों कहते हैं। श्री खाटू श्याम जी का असली नाम क्या है और उनके धाम पर इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है, तो इस वीडियो में आपको श्री खाटू श्याम जी की पूरी कहानी पता चल जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप भी श्री खाटू श्याम जी के भगत हैं तो कमेंट बॉक्स में हारे का सहारा जरूर लिखें। श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। राजस्थान का खाटू श्याम मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कथा। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। बर्बरीक की ही खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि बर्बरीक कैसे बने थे खाटू श्याम। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने युद्ध में जाने की अनुमति दे दी तो बर्बरीक ने माता से पूछा, माता, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना है। स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज, कर्ण जैसे महारथी हैं। कौरवों के सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। लेकिन अहिलावती ने यह नहीं सोचा कि जब ये पांडव की ओर से युद्ध करेगा तो कौरव हारने लगेंगे और कौरवों को हारता देख बर्बरीक कौरवों की ओर से युद्ध करने लगेगा। ऐसे तो ये युद्ध खत्म ही नहीं होगा और सब मारे जाएंगे। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे। जो हारे में उसी का सहारा बनूंगा। अपनी माता को यह कहकर बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। और श्री कृष्ण पांडवों को जितना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने सोचा, अगर बर्बरीक युद्ध में किसी का साथ ना दे तो ये युद्ध अवश्य ही पांडव जीतेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरीक अब श्री कृष्ण के जाल में पूरी तरह फंस गए थे। तभी श्री कृष्ण ने उससे उसका शीश दान में मांग लिया। यह सुनते ही बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। बर्बरीक ने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने विराट रूप में दर्शन दिए। श्री कृष्ण के दर्शन होते ही बर्बरीक ने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर कर दिया।
तभी बर्बरीक ने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण भी उनकी ये इच्छा पूरी करने को राजी हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए और उनसे पूछने लगे कि विजय का श्रेय किसको जाता है। तब श्री कृष्ण बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। उन्होंने सारा युद्ध देखा है, तो अब इसका फैसला भी वहीं कर सकते हैं। तभी सारे उस पहाड़ी पर पहुंच गए जहां पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश सुशोभित किया था। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछने लगे। तो बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, भगवान, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थीं। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का ऐसा उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गईं। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और न ही होगा। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने जो अपनी मां को वचन दिया है, उस वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। अगर मैंने किसी के जीवन में दुख लिख दिया तो उन दुखों को मैं ना ही मिटा सकता और ना ही कम कर सकता, उसे उन दुखों को भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई दुखी सच्चे मन से सहारा मांगने के लिए तुम्हारे दरबार में आ गया तो मुझे उसके दुख मिटाने ही पड़ेंगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगें उन्हें वो अवश्य ही मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी खाटू श्याम जी की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि खाटू श्याम जी कौन हैं और उन्हें हर का सहारा क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही और नई वीडियो में।